Hi everyone, this is my second session for the day. सलाम नमस्ते प्रणाम। इचिमुकू ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले सेशन के अंदर मैंने निफ्टी के बारे में आज चर्चा की। इचिमुकू हमारा जो बेसिक सिस्टम है उसी के सहारे हम कैसे मूवमेंट होगी उसकी बातचीत करते हैं। और 2-3 दिनों से मैंने कोई इचिमुकू ट्रेडिंग के हिसाब से कोई रियल टाइम अगर हम ट्रेड करते तो कैसा रहता वो नहीं बनाया था, कोई सेशन उसमें नहीं लिया है, तो मैंने सोचा कि आज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द निफ्टी लुक्स राइट नाउ। आज का जो दिन है वो है 2 मार्च। अभी रात के 11:38 हो रहे हैं। और ये वीडियो जो है या ये सेशन कहो आप, तो इसका प्राइमरी मोटिव या ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दिस सिस्टम दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट इचिमुकू इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर द वांट ऑफ द राइट वर्ड, जिसको एक आदमी को सीख के किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको सीखा है, मैं 6-7 साल से इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मुझे एलियट वेव्स और ना बेसिक प्राइस एक्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल आप जो भी बोलो, या एडवांस्ड प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों का भी ज्ञान है। लेकिन इचिमुकू पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक चीज़ पता है कि जब आप एक्चुअली एक बड़ी वेव में एंटर हो रहे होते हो तो इचिमुकू आपको हमेशा ट्रेड के राइट हैंड साइड पे रखेगा, और जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा ये आपको तुरंत इंडिकेशन दे देगा, और ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। दूसरी चीज़, मैं एक कन्फ्लुएंस मतलब कि अग्रीमेंट 2-3 सिस्टम्स का जो हो, उसके लिए 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का भी यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि प्राइस 200 और 20 डे से कितनी दूर चली गई है। बहुत सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग ट्रेड्स होते हैं कभी कभी, जब प्राइस 20 और 200 से बहुत दूर चली जाती है और बहुत एक बड़ी कैंडल आती है तो आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक एंड वाली कैंडल होती है जिसमें गैप अप ओपनिंग होती है, बट उसके बाद जनरली वो जो एक ट्रेंड होता है वो समाप्त हो रहा होता है, और उसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो समझना बहुत ज़रूरी है और हर टाइम फ्रेम में वो इंडिकेटर होता है। ठीक है, तीसरी चीज़, मैं फिबोनाची लेवल्स का यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं एलियट यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि एलियट में आप मोस्टली फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से एलियट वेव 1, देन अगेन 2 इज़ करेक्शन, 3 देन 4th इज़ करेक्शन, 5 देन ए बी सी एक्सेट्रा, उस तरह से हम करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव डिज़ाइन माई ओन सिस्टम, जिसके अंदर मैं इचिमुकू को यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं 200 डे और 20 डे को यूज़ करता हूँ, और उसके साथ मैं फिबोनाची के लेवल्स को मर्ज करता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ये समझ में आ जाता है कि मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन अगर होती है, रिवर्स होती है प्राइस, तो कितनी होगी। और इससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि क्या हम राइट वेव को राइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट माई इंटेंट बिहाइंड ऑल दिस वीडियोज और सेशंस इज। नाउ आज का जो सेशन था उसमें एक बड़ी क्लोजिंग कैंडल हुई है। आज का जो सेशन था निफ्टी का 2 मार्च का, भले उसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं हो, बट ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जिसमें वीक बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी। एग्जैक्टली इसके पीछे, यानी कि कल जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी उसकी और आज की जो कैंडल थी रेड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम है। अब कल प्राइस रिवर्स हो जाए तो फिर इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये कैसे रिवर्स हो गई। मार्केट में हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन आपको जो दिखता है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एटलीस्ट कैंडल स्टिक तो 300-400 साल से, अगर मेरी जानकारी सही है तो तब से ये एप्लीकेबल है मेथड। ठीक है, नाउ आज ये जो कैंडल बनी है उसके हिसाब से मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मैं 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 में से कोई भी एक कैंडल के अंदर या टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर पाऊंगा। आई एम गोइंग टू 3 मिनट्स। जनरली 1 मिनट में मैं इसलिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारे लोग, आई डोंट वांट कि प्रैक्टिस के बगैर एंटर होना शुरू कर दें। 1 मिनट में भी हम कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू इट। उसमें आपको ज़्यादा जल्दी से ट्रेड में एंटर होने की इंडिकेशंस मिलती हैं या नोटिफिकेशंस मिलती हैं, बट वी विल कीप अवर डिस्कशन लिमिटेड टू 3 मिनट्स टुडे। तो अब मैं रिप्ले मोड में चले जाता हूँ। रिप्ले मोड में जाके मैं सिलेक्ट करूँगा 1 तारीख के 3 बजे के बाद की कुछ कुछ कैंडल्स, ताकि हम स्टार्ट ऑफ द डे कैसा रहा वहाँ से हम निफ्टी की मूवमेंट को पकड़ सकें। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने जो कैंडल सिलेक्ट करी है वो है
3:21 1 तारीख की, और 3 मिनट का यानी कि 3 कैंडल के बाद आज की फर्स्ट कैंडल हमें दिखेगी। कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो ग्रीन कलर का क्लाउड था ऑन 3 मिनट कैंडल। मैं 3x की जगह 1x स्पीड करूँगा और मैं टाइम फ्रेम 3 मिनट सिलेक्ट की हुई है। निफ्टी 50 2 तारीख 11:43 रात की हो रही है, यानी ये निफ्टी का चार्ट आज का है जो मैं देखने वाला हूँ। वो ये फर्स्ट की कैंडल ख़त्म होने के बाद 2 मार्च की शुरू हो जाएगी। तो आई विल प्रेस द प्ले बटन नाउ। ठीक है, एज पर इचिमोकू ट्रेड लेते तो क्या होता, कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो एक साथ 2 लॉट लेते हैं पहले। तो ये मार्केट शुरू होते ही धमाका हुआ था। फर्स्ट कैंडल में मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। दूसरी कैंडल क्लाउड में चली गई। यहाँ पर इतनी बड़ी ये इनडिसाइसिव कैंडल है, ये देखिए, इसकी वीक बहुत लंबी लंबी है, बॉडी बहुत छोटी और बीच में है। इसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, स्पिनिंग टॉप का मतलब है इनडिसाइसिवनेस, या अगर बहुत ऊपर चली जाए और हो तो इसका मतलब है ट्रेड रिवर्सल। नीचे भी हो अगर बहुत नीचे प्राइस गिरने के बाद तो इसका मतलब होता है ट्रेड रिवर्सल। ये एक आपको चौकन्ना करने की कैंडल है। अब इसके बाद इमीडिएटली दूसरी कैंडल लाल कलर की आई, तीसरी कैंडल जो है वो लाल कलर की आई, यानी यहाँ 3 मिनट 2 कैंडल हो गई 6 मिनट, तीसरी कैंडल में हम एंटर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर हो जाऊँगा ऑन द शॉर्ट साइड। कुछ ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाऊंगा, मम्मी पापा को फ़ोन करो ये करो, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट के अंदर, एंटर हो जाओ। आपकी जो डे की ओपनिंग की सबसे हाई थी उसमें चले जाइए, और हम जो हर बार करते हैं 1.4 और 1.5 के बीच के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर हम लोग एंटर होंगे। अब ये मैंने स्टॉप लॉस बहुत लंबा बड़ा किया हुआ है, इसकी जनरली ज़रूरत नहीं होती है, बट लेट्स कीप इट लाइक दिस टुडे, क्योंकि वी हैव टू बी सेफ ऑल्सो, है ना। दिन का पहला ट्रेड अप ले रहे हो तो यू विल नॉट वांट टू गेट स्टॉप्ड आउट, तो दैट्स ओके। और यहाँ पे हम एंटर हुए हैं, 2 हम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स बोलो, या आप क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर लॉट्स। और पहले लॉट में 1.4 के अंदर निकल जाएंगे, दूसरे लॉट के अंदर वी विल स्टॉप आउट नेचुरली। ठीक है, चलिए आई एम नाउ मूविंग ऑन। तो वाह, तीसरी कैंडल में आपको प्रॉफिट मिल गया यहाँ पर, तो 1.4 का प्रॉफिट हो गया। हमने इतना लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस किया था उसके बावजूद। तो अब आप जनरली क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को प्राइस टू प्राइस ले आएंगे। और ये कितना मुनाफा हुआ है, 414, 17,414 पे एंटर हुए थे, 17,369। तो 414 माइनस 369, 45 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ इमीडिएटली। लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रेंड नाउ, लेट्स सी क्या हुआ उसके बाद। तो आप पहले लॉट में निकल गए हो, दूसरे लॉट में प्राइस अभी भी नीचे जा रही है, एंड यू विल कंटिन्यू टू रिमेन विद द ट्रेंड। आप इसमें से स्टॉप आउट नहीं होते हो तब तक नहीं निकलोगे। ठीक है, प्राइस में भी रिवर्स हो जाए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। यू बी वरीड अबाउट योर फर्स्ट ट्रेड, आपको पैसा मिल गया, खुश रहो। अब हम लोग शायद स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्टॉप आउट हो गए हो ये वाली जगह पे, एज पर इचिमोकू। देखिए, इसमें स्टॉप आउट होने के 3-4 मेथड्स हैं। मैं आपको सबसे सेफ मेथड बता रहा हूँ, जिसमें आपको बेस लाइन के ऊपर अगर प्राइस चली जाए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो आपको स्टॉप आउट होना है। ये एक अच्छा बहुत सेफ मेथड होता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट्स कटते हैं, बट एज ए बिगिनर या एज अ मच्योर्ड इचिमोकू स्पेशलिस्ट भी आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक बहुत सॉलिड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में प्रॉफिट चाहिए, तो उसके मेथड अलग है, उसकी मैं धीरे धीरे करके चर्चा करूँगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हो। फॉर नाउ यू शुड नो, बेस लाइन के ऊपर अगर प्राइस रिवर्स होकर चली जाए तो आप वहाँ पे अपने सौदे को काट दीजिए। ठीक है, तो 386 पे आपका दूसरा सौदा कटा और 414 पे आप एंटर हुए थे। तो यहाँ पर आपको 28 पॉइंट मिले, ऊपर आपको 45 पॉइंट मिले थे, आपको 73 पॉइंट्स का मुनाफा हो गया है। क्लाउड यहाँ पे लाल कलर का हो चुका है। इन द फ्यूचर आपके सारे के सारे ट्रेड फॉर द डे, रिमेनिंग डे आपके रेड ही, यानी कि सदर्न डायरेक्शन शॉर्ट साइड में होने चाहिए। एक ये फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के हिसाब से प्राइस नीचे चली गई है, ऊपर नहीं जाए जब तक, तब तक यहाँ से आपको शॉर्ट साइड में ही ट्रेड लेने चाहिए। आपको कोई दलाल कुछ मैसेज भेज दे जो 5,000 रुपये की सर्विसेज बेचते हैं कि ये कर दो वो कर दो, नहीं करना। ये चार्ट आपके सामने है, इसी के हिसाब से चलना है। आई एम मूविंग ऑन। फर्स्ट ट्रेडर, आपके पहले ट्रेड में आपको 73 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ है अक्रॉस 2 लॉट्स, प्लीज़ रिमेंबर। लेट्स मूव। आपकी ये रेंज बन गई है अब। ठीक है, ये आपको ये देखना है कि इसको प्राइस तोड़ के नीचे जाती है कि नहीं।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे रेस्ट करेगी प्राइस, ऊपर जाएगी, रेस्ट करेगी, क्योंकि रेंज ऑलरेडी बन गई है। यहाँ पे देखिए ये इचिमोकु में सेन ए और सेन बी जो है ये दोनों भी फ्लैट हो गए, इसका मतलब प्राइस रेंज बाउंड है, बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे होने लग गई, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन क्लाउड बना। बट हम इसमें पॉजिटिव ट्रेड अभी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पहले तो प्राइस क्लाउड के अंदर है, दूसरा 200 की मूविंग एवरेज भी क्लाउड के अंदर है, वैसे वो इंडिपेंडेंट होती है बट प्राइस उसके नीचे है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन दिखे आपको चुपचाप बैठे रहना है। अब यहाँ पे एक ट्रेड बन गया तो मैं ये डंडी को अभी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड बनता दिखा तो मैं यहाँ पे एंटर हो जा रहा हूँ। आई विल टेक अनदर शॉट, और यहाँ पे लाल कलर की कैंडल भी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे एक और शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूँ, और ये पोजीशन थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसका नज़दीक है, 1.4 की हमारी, अगेन 1.4, 1.42 इज़ गुड इनफ। हमारी ये जो हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेन ए के ऊपर, सेन ए सेन बी के बीच में, और ये अब 1.96 हो गया, मैं इसको 1.4 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1.4 और 5 के बीच में। मैं 1.4 अर्ली 4 ज़ीरोज़ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये एल्गोस के ज़माने में ना आपको समझ में नहीं आएगा कब आपका स्टॉप लॉस उड़ा देंगे लोग, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ, लेट्स सी। हमने स्टॉप एंटर किया है ऑन द शॉर्ट साइड 355 के लेवल्स के ऊपर, और हम जाना चाहते हैं 326। तो ये बहुत बड़ा कोई ट्रेड नहीं है, बट हाँ 26, 36, 46, 56 यानी 29 पॉइंट का यहाँ पे एक मुनाफा होने की गुंजाइश है, तो इसको ले लेना चाहिए। ज़्यादा होगा तो दूसरे वाले लॉट के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट लॉट 30 पॉइंट्स में निकल जाओगे, दूसरे लॉट के लिए आप बैठे रहेंगे जब तक प्राइस आपको धक्का मार के नहीं निकाल दे रिवर्स डायरेक्शन में, तब तक। लेट्स सी क्या हुआ। क्लाउड जो है वो लाल कलर का बड़ा हो रहा है, और आपको प्रॉफिट मिल गया है। तो आप यहाँ सेकंड लॉट में फर्स्ट प्रॉफिट करके नीचे चले गए, प्राइस और भी नीचे जा रही है। अब आप यहाँ स्टॉप प्राइस टू प्राइस आ जाओगे, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका प्राइस टू प्राइस आ जाएगा। और यही तो खूबी है, देखो प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है बार बार। अब आप यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए हो, ठीक है। सी, एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। आपको कभी भी चीटिंग नहीं करनी है। मैंने अक्सर देखा है पीपल कीप चेंजिंग देयर रूल्स। अभी थोड़ा सा कन्वीनियंट लग रहा है तो रूल चेंज कर दो, अभी थोड़ा सा कन्वीनियंट लग रहा है तो रूल चेंज कर दो। नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करता हूँ। यहाँ पर आपको स्टॉप आउट हो जाना है, बात ख़त्म। तो आप यहाँ स्टॉप आउट हो गए हो, आपको यहाँ से ट्रेड में से बाहर निकल जाना है। ट्रेड चाहे उसके बाद 500 पॉइंट गिरे, आपको उसके अंदर एंटर नहीं होना है जब तक नया मौका नहीं बने। तो हमने पहले कितने पॉइंट बनाए? 355 माइनस 326, तो यहाँ पे 29 पॉइंट्स बने। और उसके बाद आप स्टॉप आउट कहाँ पे हुए हो? 341 और 55, यहाँ पर 14 पॉइंट्स, तो प्लस 14, 43 प्लस आपने 73 पॉइंट पहले बनाए थे, 116 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, ठीक है। और ये कैंडल कितने बजे की है? 2:30। अब इसके ऊपर मैं एक आपको बताने वाला हूँ चीटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। जब आप एक मेथड को फॉलो करते हो ब्लाइंडली, तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप उसमें एंटर कब करते हो ट्रेड में यूजिंग दैट सिस्टम, और एग्जिट कब करते हो यूजिंग दैट सिस्टम। अगर आपने बीच में कुछ अडल्टरेशन किया, मतलब आपने कुछ वेरिएशंस लाए एज पर योर कन्वीनियंस, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा ज़िंदगी में कि एक्चुअली वो आपकी मेथड कितनी कारगर साबित हो रही है व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद दैट मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लाइफ का। 99.50% पब्लिक इसमें डिविएशंस लाती है, और जो 0.50 पब्लिक डिविएशंस नहीं लाती है वो हमेशा एक ही मेथड को चिपक के करती है काम कंसिस्टेंटली, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो मेथड को कैसे यूज़ करना है। आई एम नाउ मूविंग ऑन। बड़ी लाल कलर की कैंडल, एंड देन आई थिंक द डे इज़ गोइंग टू गेट ओवर। इसमें एक और चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। नाउ आई एम एबल टू सी इट, ओके। सो अब नहीं होगा इसमें कोई ट्रेड, कोई चांस नहीं है, क्योंकि रेंज में आ गया है। और आपको एक और चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको बहुत दिनों से, जब आपको ना ये कोई भी प्राइस रेंज में आ जाए तो आपको फर्स्ट और सेकंड इसके जो होते हैं मूवमेंट्स, उसी में समझ आ जानी चाहिए। यानी मेरे को ये फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद जब ये नीचे आने की कोशिश करें ना, तब यू शुड कम टू नो कि रेंज हो गया है, और ये होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट राइट नाउ, इट्स ओके। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल्स होती हैं, उसमें वन ऑफ माई फेवरेट्स इज़ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आई,
ठीक है जी, ये इन्वर्टेड हैमर इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, इसमें थोड़ी सी बॉडी है तो मैं इन्वर्टेड हैमर बोल रहा हूँ। ड्रैगन फ्लाई, सोल्जर, एक्स वाई जेड, कैंडल स्टिक्स के ढेरों नाम होते हैं, बट इसको हम हैमर और इन्वर्टेड हैमर नाम से जानेंगे। ये हैमर है, ये एग्जैक्टली इसको उल्टा कर दो तो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगी। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है? ये कैंडल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्राइस ऊपर से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ से नीचे आई और यहाँ से आपको पुश मार के ऊपर चले गए। ये एक रिवर्सल कैंडल है और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल माना जाता है। ये छोटी रिवर्सल कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ताकत इसकी कम है, इसीलिए प्राइस जो है थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे आ गई। बट अगर इसके जगह फ़र्ज़ करिए कि इसकी पूँछ यहाँ से लेके इतनी लंबी होती, तो ये कहाँ यार, ये गलती हो रही है, एक सेकेंड। इसकी पूँछ यहाँ से इतनी लंबी होती, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फ़र्ज़ करिए ये ऐसी होती अगर, तो ये जो प्राइस है वो यहाँ जाने के बदले इसके प्रीवियस हाइस को टेस्ट कर लेती 100%। ठीक है, और एक और चीज़ ये चार्ट में मेरे को दिख रही है, जो अभी देख रहा हूँ मैं, ऊपर देखिए क्या हुआ था, जब प्राइस ऊपर चली गई थी और वहाँ से जो रिवर्स हुई है, वहाँ पर सेम फैमिली की उल्टी कैंडल आई थी, ये वाली। इसको सही से देखने के लिए मैं इचिमोकू को साइलेंट कर देता हूँ और ईएमए को भी साइलेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली सेम कैंडल आई थी, प्राइस रिवर्स हो गई 401 पे 17,401 के ऊपर। फिर ये सेम कैंडल आई यहाँ पर एट व्हाट लेवल 305, और यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हो गई बट वापस नीचे आने लग गई। तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल्स को आपको देखना होगा, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स के ऊपर तो ये आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, देखो 401 और 305, 95 पॉइंट्स के फासले में, 95, 96 व्हाटएवर, 100 प्लस माइनस 5, ये दोनों कैंडल्स ने प्राइस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा एनालिसिस था ट्रेड के बारे में ऑन निफ्टी 3 मिनट्स टाइम फ्रेम और इचिमोकू यूज़ करते हुए अलॉन्ग विथ द हेल्प ऑफ 200-डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 ट्रेड के मौके बने, मैं वापस एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। 2 ट्रेड के मौके बने, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में भी प्रॉफिट हुआ, दोनों का मिला के 116 पॉइंट का आपको मुनाफा हुआ। आपकी प्राइस ये वो निफ्टी की दलाली जो भी काट कूट के, अगर आप बहुत ही ज़्यादा भी अगर गिन लो तो 95 से 85 प्रॉफिट्स आपके पॉइंट्स पे हुए। अगर आप PE करते हैं तो आपको पता ही है कि इसके मायने क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। कल आराम से बात करेंगे, वापस कुछ नए ट्रेड्स की बात करेंगे, निफ्टी की मूवमेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि और जय हिंद।